हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना गगन यादव आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच अपने मन की बात लेकर आया हूं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को जो अपना प्यार अपना आशीर्वाद निरंतर गगन यादव के ऊपर बनाकर चल रहे हैं। मैं आपके इस प्यार का हमेशा कर्जदार रहूंगा, हमेशा ऋणी रहूंगा। कुछ दे तो नहीं सकता इसके रिटर्न में आपको, लेकिन भरोसा दिलाता हूं कि आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और आज का मेरा ये वीडियो उसी भरोसे के ऊपर होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनूं। भविष्य में ऐसा भी होगा कि आपको लोग टकराएंगे और कहेंगे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब जिस गगन यादव के ऊपर आप अपना ये प्यार लुटा रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, वो इस काबिल नहीं है। उस वक्त शायद मुझे इतना बुरा ना लगे, लेकिन आपको कितना बुरा लगेगा उस चीज को महसूस करते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने अंदर कुछ बदलाव जरूर करूंगा। यूं तो इंसान गलतियों का कठपुतला होता है, गलतियां सब करते हैं, और मैंने कोई खास ऐसी गलती नहीं करी है। बस हाँ, कुछ शौक हैं जो गगन यादव करता था, गगन यादव ने त्याग दिए, गगन यादव ने छोड़ दिए वो शौक। शायद उसी के बाद मैं आप लोगों के बीच ये बात कर भी पा रहा हूं। कोई कहेगा सोशल मीडिया पे मेरी सारी चीजें पड़ी रहती हैं कि स्मोक करते हुए की हो या ग्लास खड़खड़ाने वाली हो। माना मैंने कि ये सब चीजें गलत हैं, और मैं अगर कर रहा था तो मेरी अपनी कुछ वजह थी जिनको मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अपनी जब भी आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव फेज में चल रहे हो तो इन चीजों का सहारा लें। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा सब्स्टिट्यूट भी उसका आ सकता है, आप वो चीज करें। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। फिजिकली फिट रहेंगे आप तो मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग रहेंगे। इन शौक से आप दूर रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे। मेरे लिए तो दूसरा केस और आ गया था कि एक्सरसाइज के लिए ही डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि 2 सर्जरी हुई हैं, मेरी स्पोर्ट्स इंजरी थी। तो उसके बाद मेरे पास वजह कुछ नहीं बची थी, तो उसके लिए मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। लेकिन मेरी जो निजी जिंदगी थी, मैंने कभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करा। मैं बैलेंस करके चला था, दोनों को अलग अलग रख के चला था। लेकिन उसके बावजूद भी कल को लोग अगर टकराएं और आपसे ये कहें कि ये देखिए इसको आप अपना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे आपके वो चेहरे, शायद वो उतरते हुए चेहरे जब आप कुछ ना बोल पाए, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कोई भी वो चीज नहीं करूंगा, मैं कोई भी वो शौक ही समझ लो नहीं करूंगा जिससे समाज के युवाओं का मैं मार्गदर्शक ना बन पाऊं या उनका मार्गदर्शन ना कर पाऊं। जब लोग मुझे कहते हैं कि युवा साथी खासकर कि आप हमारे रोल मॉडल हैं, मेंटोर हैं, आइडल हैं, तो उस दौरान मैं ये सोच रहा होता हूं कि यार मेरे जैसा कभी बनना मत, मुझसे बेहतर बनना। लेकिन अब अगर आप बनना ही चाहते हैं मेरे जैसा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को बेहतर बनाने की। शायद जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं वैसा बनने की मैं कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि सही मायने में मैं आपका मार्गदर्शक बन पाऊं, आपका रोल मॉडल बन पाऊं, मेंटोर बन पाऊं, आपका आइडल बन पाऊं, आपका बाहुबली बन पाऊं। तो उसके लिए जरूरी है मुझे खुद में कुछ बदलाव करने की, परिवर्तन करने की। और इंसान वही सही है जो वक्त के साथ बदले, और बदलाव तो बहुत जरूरी है। माफी चाहूंगा अगर मेरे द्वारा आज से पहले
कुछ भी करी गई चीज़ों से किसी को ठेस पहुंची हो। मुझे लोग टकराते थे, मिलते थे और वो कहते थे कि आप ये कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप बंद कर दें। मेरी एक शुरू से ही आदत रही है कि मैं कुछ भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ, चाहे अपने माँ बाप से ही हो या आप लोगों के सामने ही क्यों ना हो, मैं बता देता हूँ। शायद इसी चीज़ के चलते लोग जज भी कर लेते होंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता किन किन लोगों के बारे में आप सोचेंगे। ये दुनिया तो ऐसी है कि बाहर भगवा पहनकर टीका लगाकर घूम रही है और बंद कमरे में पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो मैं कभी ये नहीं करना चाहूँगा, मैं कभी भी आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा कि गगन यादव तो बाहर बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है। और उसको अगर देखो आप कभी कैमरे से अलग, तो वो तो अपनी ज़िंदगी में यार गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो वो चीज़ शायद आप लोगों को हर्ट करे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बदलाव करने का सोचा है। और आगे भविष्य में भी कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जिससे युवाओं को, खासकर युवाओं की मैं बात करूँगा, मैं पॉजिटिव मैसेज अगर नहीं दे पाऊँगा उस चीज़ से, तो मैं उस चीज़ को ख़त्म कर दूँगा। तो ज़रूरी है कि मैं वही चीज़ें करूं जिससे समाज के नौजवानों को, नौजवान साथियों को, युवा साथियों को एक पॉजिटिव मैसेज मिले। मेरे द्वारा किए गए कांड से अक्सर मैं कांड ही करता आया हूं, तो जो भी मैं करूं अब उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े सोसाइटी पर, मैं इसका बखूबी ख्याल रखूंगा। और फिर भी अगर कभी गगन यादव से कोई गलती हो जाए तो अपना प्यार देना कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपके इसी प्यार को देखते हुए मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ और मैं बदलूंगा और मैं बदल रहा हूँ। बस भरोसा रखना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस मी टू। ये भी एक समाज सेवा ही है, क्योंकि अगर मैं सही रहूँगा तो आगे जो भी युवा हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, वो भी सही रहेंगे। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, उसे फॉलो करें। फॉलो मतलब ये सोशल मीडिया वाला फॉलो कुछ नहीं होता है, ये तो डिजिट्स हैं बस। कभी कितनी हो जाएंगी, 1K है, 1M है, बदलती रहेंगी। फॉलो यहाँ से होता है। फॉलो आइडियोलॉजीज़ फॉलो होती हैं एक इंसान की, इंसान कैसा है, कैसी प्रवृत्ति का है, किस चीज़ को आपको अपनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ चीज़ों को अपनाएं, उसके लिए पहले मैं तो अपने ऊपर काम कर लूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपना प्यार बनाए रखिए और हम अपने आप को बदलने की पूरी तैयारी करते हैं।